तो भैया का, राजेश भैया का तिलक किया जा रहा है और अब उनको कुछ खिलाया जाएगा। ये बतासा देखो भैया बोल रहे हैं कि मत खिलाओ यार, कुछ हो जाएगा जुकाम या सर्दी। तो भैया देखो खड़े, बाबा साहब की तस्वीर लेके, बुद्ध भगवान की तस्वीर लेके खड़े हुए। ये भैया की आरती उतारी जा रही है अभी। और देखो ये बुद्ध भगवान की तस्वीर लेके खड़े हैं, वो मेरे रियल वाले खास भैया हैं, बड़े वाले। और ये बाबा साहब के लिए खड़े हैं, वो पता नहीं। राजेश भैया भी हमारे बड़े वाले भैया ही हैं। तो भाई देखते हैं अभी और क्या क्या नियम वो होती हैं, शादी के कार्यक्रम क्या क्या होते हैं। राजेश भैया भी खड़े हुए हैं, क्योंकि देखो जितना भाभी जी आएंगी तब कुछ आगे सिस्टम चलेगा यार। देखो भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, भाभी जी आ चुकी हैं देखो, क्योंकि भैया की है लव मैरिज भैया की। देखो ये वरमाला पहना दी जाएंगी भाई। तो पहले पता नहीं भैया पहनाएंगे, भाभी पहना दी गई, भाभी ने पहना दिया गया है। तो भैया आशीर्वाद लिए भाभी ने, अब भैया अरे यार उधर क्यों दिख रहे हैं भैया, इधर देखो ना, कैमरा इधर चल रहा है तो उधर देख रहे हैं। क्योंकि देखो यार भैया की ना लव मैरिज थी भाई, उन्हें लव मैरिज सक्सेसफुल हुई उनकी, उनको हमारी तरफ से गॉड ब्लेस यू। ये हो गया मांग का कार्यक्रम चालू, भैया ने भर दी भाभी जी की मांग। ये हो गया भाई, मांग भर दी गई है। इसके बाद पता नहीं कौन सा होगा। तो गाइस मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कौन कौन लव मैरिज करना चाहता है यार, जो करना चाहता है वो हमें बताना। क्योंकि भैया ने तो, भैया की लव मैरिज सक्सेसफुल की है, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, मानिए आप भाई भैया ने इसके लिए, शादी के लिए, तब ये लव मैरिज हुई उनकी। तो भाई ये मंगलसूत्र बांध दिया गया है, इसके बाद रिंग भी पहना दी गई है। भाभी रिटर्न वापस, अब भैया खड़े रहेंगे। भैया देख कर नाइस लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं भैया मुझे। ये जाटव समाज के सम्मेलन थे, 30 जोटे थे यहाँ पे, 30 लड़कियों के 30 लड़कों के, तो वैसे 60 हो गए दोनों। देखो भाई ये भैया जा रहे तोरण मारने, तोरण मारेंगे। इसके बाद में देखो ये दूल्हे ने, उसके हाथ में हल्दी के लड्डू रहते हैं, जो दूल्हे को फेंक के मारते हैं भाई, तोरण मारते हैं उस समय, मार दिया होगा भाई तो फेंक के भी मारे होंगे लड्डू। तो भैया बैठ गए, भैया भाभी का गठजोरा बांधा जा रहा है, इसको बोलते हैं गठजोरा गाइस। देखो मैं भाई समझ ले रहा हूँ, कल्ला भाई से, उनके छोटे भाई से, राजेश भैया के से उनसे बोल रहा हूँ भाई तुम्हारे यहाँ भाभी आने वाली है, तो आप कैसा फील कर रहे हो। कल्ला भाई बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, भाभी आएगी अभी। तो मैं बोल रहा हूँ उनसे पार्टी मार्टी तो हमें, तो बोल रहे थे पार्टी भी देंगे, टेंशन मत लो। क्योंकि सभी लोग बैठे हुए हैं, ये भैया बैठे, भाभी बैठी इधर, भाभी के साथ में कोई बैठी हुई, ये भाभी जी के माता पिता आ चुके हैं, क्योंकि कभी ये कन्यादान लेंगे। देखो कन्यादान का कार्यक्रम है ये, कन्यादान देखो भाभी जी का हाथ भैया के हाथ में रख दिया। अब ये पता नहीं क्या है, देखो भाभी जी ने छोड़ा, भैया के हाथ में गया, भैया ने छोड़ा, अब ये उनके माता पिता के हाथ में गया है, लड़की वालों की तरफ, लड़की वालों के हाथ, माता पिता के हाथ में। तो ये है भाई कन्यादान का कार्यक्रम। इसके बाद भी ये लड़की वालों की तरफ से फाँ पकड़ाई होती रहेगी। जैसे कि देखो अभी लड़की वालों के माता पिता ये आएंगे, जो फाँ पकारेंगे। देखो वो फिर से आए हुए हैं दोबारा, पहली बार आए थे तब वो कन्यादान लिया गया था उनकी तरफ से, अब दूसरी बार आए तब वो ये फाँ पकारेंगे। तो ये फाँ पकारेंगे भाई। तो ये प्लीज़ यार ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस शादी में, जागदा की में कौन कौन आए थे भाई, जाटव समाज सम्मेलन में। ये बहुत शांतिपूर्वक हुआ था, बहुत अच्छा लगा। हम इधर गए थे, भैया की शादी थी इसलिए भी जाना पड़ा, और वैसे भी जाते, घूमने फिरने जाते रहते, पास में ही हमारे। तो भाई मुझे अभी तक मैंने भाभी का फेस नहीं देखा यार, फेस कैसा। तो भैया लव मैरिज की है, पर मुझे लगता है, देखो आशीर्वाद दिया है उनके पिताजी ने, भाभी जी की ने, ये माता जी है उनकी, भाभी जी की। तो गाइस मैं ये बोलना चाह रहा था कि भाभी जी को लव मैरिज की है भैया भाभी ने, तो यार अभी तक मैंने फेस नहीं देखा। तो भैया ने की होगी लव मैरिज की है, तो उनकी चॉइस बहुत अच्छी होगी, मुझे बहुत यकीन चॉइस होगी। चॉइस जैसे कि मुझे ये नहीं लगता कि शकल सूरत मायने नहीं रखती इंसान की, दिल साफ होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, बहुत समझदार व्यक्ति होना चाहिए। तो भाई भैया के ये कार्यक्रम
ख़त्म होता है पाँव पकड़ाएगा, अब दूसरे वाला कार्यक्रम चलेगा, जिससे फेरा पड़ेंगे या फेरा। हमारे यहाँ यार एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो फेरा पड़ते हैं ना उस समय कोई पंडित नहीं होता, जैसे कि बुद्ध धर्म में होता है ऐसे ही हमारे यहाँ फेरा पाड़ लिए जाते हैं। बुद्ध धर्म जैसा नियम, बहुत अच्छा नियम ये फेरे का हमारे यहाँ, जैसे कि बुद्ध धर्म में पढ़ते हैं वैसे ही इधर भी पाल लिए जाएंगे। कोई पंडित नहीं बुलाते शादी में भी, कोई अग्नि भी नहीं बारते, इसे बुद्ध धर्म से ही होता है पूरा सिस्टम। ये देखो भैया आगे जाएंगे, तब 4 फेरे भैया आगे ले लेंगे, उसके बाद भाभी आएंगी 3 फेरे के लिए, तब 7 फेरे कंप्लीट हो जाएंगे। देखो भाई ये चल दिए, पहले फेरा है पहला, इसके बाद दूसरा हुआ। कल्ला भाई सोच रहे हैं कुछ, देखो उनके भाई हैं वाइट शर्ट वाले, तो वो कुछ सोच रहे हैं, कैमरे में थोड़ा सा फोकस है उनका भी। ये दूसरा फेरा स्टार्ट। राजेश भैया देखो थोड़ा आराम चल रहे हैं, क्योंकि भाभी भी थोड़ी आराम से चलेंगी तभी तो। मुझे भाभी का बहुत अच्छा लगा कि वो भाभी रो ही नहीं थी बिल्कुल, रोने धोने का काम नहीं था उनके यहाँ। सही है, वो समझदार है ना, इसलिए रो ही नहीं थी। रोने से क्या होगा, शादी कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, खुश रहे बढ़िया जीवन के अंदर। अब वो रोने में क्या रखा है, इंटरेस्ट है क्या रोने में कुछ, तो भाभी नहीं रोई। इसके लिए मुझे उनसे दिल से धन्यवाद उनके लिए, क्योंकि उन्होंने समझदार हैं, वो समझदारी से काम लिया उन्होंने। तो देखो भाई बहुत अच्छा, मैंने पहली बार देखा मेरी लाइफ के अंदर कि कोई लड़की रोई नहीं थी। अब विदाई के टाइम पे जरूर पता नहीं है गाइस कि विदाई के टाइम पे रोएंगी या नहीं रोएंगी, वो अलग बात है।